हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर नंबर 13 जिसको संस्कृत में त्रयोदशः पाठः कहते हैं, जिसका शीर्षक है पुस्तकालय। पुस्तकालय बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? पुस्तक जमा आलय। आलय मीन्स होता है बच्चों घर, यानी किताबों का घर। इसको हम इंग्लिश में लाइब्रेरी भी बोलते हैं। आपके स्कूल में एक पुस्तकालय होता है ना, लाइब्रेरी होती है, जिसमें आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठकर अपना वर्क करते हैं और अनेकों प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं, जिसमें ज्ञानवर्धक भी होती हैं, कोई मनोरंजन वाली भी होती हैं, कोई स्टोरी बुक भी होती है, अनेक होती है। उसकी एक अध्यक्ष भी होती है, टीचर यानी लाइब्रेरियन, है ना, जो आपकी लाइब्रेरी की टीचर होती है। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इनके शिक्षण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके शिक्षण बिंदु इस प्रकार है। इस चैप्टर के माध्यम से हम अनुच्छेद लेखन करना सीखते हैं। यानी अनुच्छेद लेखन क्या होता है? यानी किसी भी टॉपिक पर हमें 80 से 100 शब्दों में या 80 से 85 शब्दों में जो हमें एक छोटा सा अनुच्छेद लिखा जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। सेकंड है विशेषण। विशेषण क्या होता है बच्चों? यानी किसी भी शब्द की विशेषता या गुण बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। यानी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? हमारा विशेषण। विशेषण तो आपने जान लिया। अब हम जानते हैं कि विशेष्य क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मान लीजिए हमने कहा फूल सुंदर है। अब हमने किसकी विशेषता बताई? फूल की। और विशेषता क्या बताई? सुंदर, है ना। तो हमने फूल को विशेष्य में रख दिया, यानी फूल एक संज्ञा शब्द है तो यह विशेष्य हो गया। बच्चों, विशेषण जो होते हैं शब्द, वे तीनों लिंगों में हमारे चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ कि विशेषण में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार की जाती है। पुल्लिंग कौन से होते हैं? जिसके अंत में विसर्ग आता है और है की आवाज़ देता है, जैसे सुंदरः, नरः, मधुरः, व्यवहारः। दोनों ही वाक्यों में विसर्ग आया हुआ है। स्त्रीलिंग में जिसके अंत में आ की मात्रा आती है, आकारांत शब्द होते हैं ये, मधुरा वाणी, मनोहरा बालिका। नपुंसकलिंग में जिसके अंत में अम लगता है, सरलम पुस्तकम, मधुरम फलम। तो ये हो गए हमारे लिंग। बच्चों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको कि जिस प्रकार हमारे पुल्लिंग लिंगों के अनुसार हमारे विशेषण शब्द लगते हैं, उसी प्रकार हमारे वचनों में भी वह चेंज हो जाते हैं। जैसे नरौ, अगर नर को हम द्विवचन में लिखेंगे तो जो हमारे विशेषण होंगे वह भी द्विवचन में हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फलानी जैसे हमारा बहुवचन है तो मधुराणी हमारा बहुवचन में आ जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ विशेषण और भी होते हैं। किसी शब्द के आगे कर शब्द लगाने पर करने वाला या देने वाला अर्थ प्रकट होता है। इट मीन्स कोई भी शब्द है, उसके अंत में हमने कर लगा दिया तो वह उसका अर्थ क्या बनेगा? करने वाला या देने वाला। जैसे खेदकरम, खेदकरम खेद करने वाला या खेद देने वाला। लज्जाकरम, लज्जा करने वाला। ऐसे ही हमारे ये भी हमारे विशेषण शब्द ही होते हैं। अब आपने कुछ वैसे विशेषण शब्द देखे जो पुल्लिंग के हिसाब से चलते, कुछ अलग तरीके दिखे जिसके अंत में हमने कर लगा दिया। चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? पुस्तकालय है। इट मीन्स लाइब्रेरी। एषः विशालः पुस्तकालय अस्ति। यह विशाल यानी बड़ा
पुस्तकालय है। अत्र ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि सन्ति। यहाँ ज्ञानवर्धकानि मीन्स ज्ञान देने वाली, पुस्तकानि पुस्तकें हैं। अब देखो बच्चों, जो मैंने विशेषण शब्दों के बारे में बताया था, पुस्तकानि बहुवचन है, तो ज्ञानवर्धकानि हमारा विशेषण शब्द है, तो उसमें भी हमने बहुवचन का ही रूप लगाया है ना। यहाँ ज्ञान देने वाली पुस्तकें हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तक व्यवस्थाम करोति, यानी पुस्तकालय की अध्यक्ष पुस्तकों की व्यवस्था करती है। कौन करती है? लाइब्रेरियन, जो आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष होती है, जो पुस्तकालय की अध्यक्ष होती है, यानी इंचार्ज होती है। अत्र रुचिर वाचनालय अपि अस्ति। अत्र यहाँ रुचिर मीन्स सुरुचिपूर्ण या सुंदर, वाचनालय मीन्स होता है बच्चों पढ़ने का स्थान, अपि भी अस्ति है, यहाँ सुरुचिपूर्ण वाचनालय यानी इट मीन्स पढ़ने का स्थान भी है। इट मीन्स जहाँ हम पूरे इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं। अत्र विविधानि समाचार पत्राणि सन्ति। यहाँ विविधानि मीन्स अलग अलग प्रकार के, समाचार पत्राणि मीन्स न्यूज़पेपर, यहाँ अलग अलग प्रकार के समाचार पत्र हैं। मनोहरा पत्रिका अपि भवन्ति। इट मीन्स मनोहरा मीन्स क्या होता है बच्चों? मन को अच्छी लगने वाली, पत्रिका भी होती हैं, भवन्ति होती हैं। कहाँ होती हैं? कहाँ होती हैं? पुस्तकालय में, यानी मन को अच्छी लगने वाली पत्रिकाएं भी होती हैं। तो आपने क्या पढ़ा? यहाँ सुरुचिपूर्ण पढ़ने का स्थान है, विविध प्रकार के यानी अनेक प्रकार के समाचार पत्र हैं, ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान देने वाली पुस्तकें भी हैं, एक पुस्तकालय अध्यक्ष भी होती है, और मन को अच्छी लगने वाली पत्रिकाएं भी होती हैं। आगे देखिए, अत्र रुचिकरा चित्रकथा अपि सन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, रुचिकरा मीन्स रुचि बढ़ाने वाली यानी इंटरेस्ट बढ़ाने वाली, चित्रकथा मीन्स चित्रों की कहानियों वाली भी है, यानी यहाँ रुचि बढ़ाने वाली और चित्रों द्वारा कहानी को प्रस्तुत करने वाली चित्रकथाएं भी हैं। जना तानि गृहं नयन्ति। जनः लोग, तानि तानि उन सभी को, लोग उन सभी को घर ले जाते हैं। नयन्ति मीन्स ले जाना। अत्र अध्यापकाः छात्राः अपि पुस्तकानि पठन्ति। यहाँ अध्यापक और छात्र भी पुस्तक पढ़ते हैं। ये नहीं कि बच्चे ही पढ़ते हैं, अध्यापक गण भी वहाँ बैठकर अपनी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। कहाँ पढ़ सकते हैं? लाइब्रेरी में। तो देखा बच्चों, पुस्तक पढ़ने का या बहुत ही शांतिपूर्वक अपना ज्ञान अर्जित करने का स्थान क्या है? पुस्तकालय। आगे देखिए, अत्र अनावश्यक प्रवेशः वर्जितः। अनावश्यक यानी बिना वजह के, बिना जो जरूरी नहीं है। प्रवेश मीन्स आना, वर्जितः मना है। यहाँ जो जरूरी नहीं है उसके लिए प्रवेश करना वर्जित है यानी मना है, उसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती। मौनम च अनिवार्यम अस्ति, यानी चुप रहना अनिवार्य है। क्या है? यहाँ अनावश्यक यानी जो जरूरी नहीं है उसके लिए प्रवेश मना है और चुप रहना अनिवार्य यानी जरूरी है। सर्वे स्वसयुतानि बहि एव स्थाप्यन्ति। सर्वे सभी, स्व मीन्स अपने, संयुक्त में है, संयुक्त मीन्स होते हैं बैग, अपने बस्ते जो होते हैं ना आपके बैग जिसमें आप पुस्तकें रख के स्कूल लेके जाते हो। पुस्तकानि संयुतानि उसका बहुवचन का रूप है, यानी अपने बस्ते या अपने बैग। बही मीन्स बाहर,
एव ही स्थापयन्ति रखते हैं। सभी अपने बैग बाहर ही रखते हैं। तो बच्चों देखा, आज हमने कुछ जानकारी अपने लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के विषय में प्राप्त की और इसी में हमने कितने सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग भी देखा। कौन कौन से विशेषण शब्द देखे हमने? ज्ञानवर्धक, है ना, विशाल और रुचिर, मनोहरा, रुचिकरा, और भी हमने अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग हमने इस चैप्टर में देखा और समझा कि किस प्रकार हम वचनों में और लिंगों में विशेषण शब्दों का प्रयोग सीखते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से आपने एक अनुच्छेद लेखन और करना सीखा कि हम अनुच्छेद कैसे कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ों में हम संस्कृत में कैसे अनुच्छेद लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है, बुक्स, ग्रहम, वृक्ष, और भी टॉपिक कितने ही हो सकते हैं जिन पर हम अपना एक अनुच्छेद बना सकते हैं। अब आप इसको पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। एंड नाउ थैंक यू एंड टेक केयर।